नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। केंद्र और प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष लगातार ये बात कहता चला हुआ आ रहा है कि मुस्लिम समाज के असली हितैषी हम ही हैं। मुस्लिम समाज का जहां कहीं भी उत्पीड़न होता है, हम ही मुस्लिम समाज के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती चली आ रही है कि भैया हम तो सबका साथ, सबके विकास के अपने नारे पर काम कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबा का बुलडोजर केवल मुस्लिमों पर चलता है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ में राव मुशर्रफ अली जी मौजूद हैं। राव मुशर्रफ अली जी, जिस प्रकार का स्टेटमेंट अखिलेश यादव ने दिया है, उन्होंने कहा है कि बाबा का बुलडोजर केवल मुस्लिमों पर चलता है। इस प्रकार की कोई बात है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो कार्रवाई हो रही है, बिल्डोजर बिना जाति बिना धर्म देखे हुए बिल्डोजर का कार्य अब जारी है। न ये देखा जा रहा है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। जो भी अपराधी हैं, जिन लोगों ने सरकार की संपत्तियां कब्जा रखी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जैसे योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। जितनी भी योजनाएं पहले से चल रही हैं, 5 साल में योजना बांटी गई है, अब भी बांटी जा रही हैं, उसमें ये नहीं देखा गया कि ये हिंदू की है या मुसलमान की दी जाएगी या सिख को दी जाएगी या ईसाई को दी जाएगी। बिना भेदभाव के जितनी योजना बांटी गई है, इसी तरह बिना भेदभाव के बिल्डोजर चल रहा है। और ये चलना भी चाहिए अपराधियों के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। और योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 साल में भी ऐसा ही किया है। अन्य आने वाले साल जो चल रहे हैं अपने 5 साल, इनमें भी ये ऐसे ही कार्य निष्पक्ष जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके पीछे आखिर मंशा क्या है, क्या आप सोचते हैं? देखिए, अखिलेशुद्दीन की दुकान में सौदा तो कुछ रहा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। तो इस वक्त ये समाप्तवादी पार्टी है। और ये इस तरह के विवादित बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि मुस्लिम लोग आने वाले जो निकाय चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव होने हैं, मेयर के चुनाव होने हैं, तो उसमें कुछ मुस्लिम हमारे साथ लग जाएं और हम जो है ये अपनी सीटें हथिया लें, नगर पालिका की और मेयर की। और फिर आगे जो है वो लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है 2024 में। तो इस तरह के बयानबाजी से वो मुस्लिमों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मुस्लिम जो है वो जाग चुका है, जागरूक हो चुका है, समझ गया है। ये कब तक चलता रहेगा हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। ये तो सबको मिलजुल कर जो है, जो मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उस पर अमल हो रहा है। और अब अखिलेशुद्दीन के साथ कोई मुस्लिम लगने वाला आने वाले टाइम में नहीं है। मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सेकुलरिज्म का केवल ढोंग करते हैं, केवल मुस्लिम समाज का वोट हथियाने का काम करते हैं। जब मुस्लिम समाज का उत्पीड़न होता है तो कोई आवाज नहीं उठाता। ये बात सही है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाप्तवादी पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां जो हैं मुसलमानों का हितैषी होने का ढोंग करती हैं। अब देखिए, कुशीनगर में बाबर हत्याकांड था, उस पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं बोला है, ना अखिलेशुद्दीन जी बोले हैं। क्या क्या ये सिर्फ जो समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को वोट देता है उसी को मुसलमान मानते हैं? जमीयत उलमा हिंद ने भी वहां जाकर के कोई दुख व्यक्त नहीं किया है। जमीयत उलमा हिंद और अखिलेशुद्दीन की एक ही सोच है, दोनों की। ये हमेशा सिर्फ ये इंतजार करते हैं कि मुसलमानों के साथ कहीं हादसा हो और तुम बयानबाजी करें। जमीयत उलमा हिंद जो है वो चंदा ऐंठने का काम करती है। वो देखती है कि कहीं कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो मुसलमानों के साथ, तो करोड़ों रुपए उसके झगड़े के और मामले के ऊपर जो है वो चंदा इकट्ठे करते हैं। जैसे जहांगीरपुरी में अवैध संपत्तियों पर बिल्डोजर चला, तो तमाम जमीयत उलमा हिंद के, दिल्ली प्रदेश के भी और यहाँ के भी जितनी कमेटियां थी जाकर खड़े हो गए, मुसलमानों के साथ ऐसा हो गया है, अन्याय हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो विदेशों तक का फंड उनके पास आ जाता है। ये सब फंडिंग का मामला चल रहा है। कोई मुसलमानों का हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आज के टाइम में कोई नहीं है। पिछले 7 साल से ज्यादा आप देखिए, केंद्र में सरकार है मोदी जी की, 8 साल होने को हैं। कोई भी दंगा कहीं पर हुआ हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर,
कोई हमें आकर के बता दे। और 5 साल योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही है, एक भी कोई घटना हुई हो वो अलग बात है। छुटमुट घटनाएं तो हुई हैं, आपस में होते रहे, बीवी बच्चे भी लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। मियाँ बीवी बाज दफा ऐसा होता है बिस्तर में लेटते रहते हैं तो वहां भी झगड़ा हो जाता है। तो ये कोई झगड़ा या कोई मनमुटाव वाली है, इस तरह की छोटी मोटी होती रहती हैं। लेकिन कोई दंगा या कोई इस तरह का सांप्रदायिक दंगा केंद्र में हुआ है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं हुआ है और न उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग तो ये बात कह रहे हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तरह से मुस्लिमों को डराने का काम किया जा रहा है। कभी मस्जिद के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर, कभी लाउड स्पीकर के नाम पर। कहाँ नमाज पढ़ने को किसने मना किया? नमाज पढ़ने वाले बने तो। अरे रमजान रमजान में सिर्फ मुसलमान नजर आया मस्जिदों में। कल मैं जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो आधे भी नमाजी नहीं थे। क्या नमाज पढ़ने का हुक्म जो है वो सिर्फ रमजान में ही है? नमाज पढ़ने वाले तो बनो। नमाज पढ़ते नहीं, बस सरकार के ऊपर जो है वो तानाकशी करनी शुरू कर देते हैं। कौन रोक रहा है नमाज के लिए? और रही अलाउंसमेंट की बात, अलाउंसमेंट को कौन रोक रहा है? धीमी आवाज रखिए। जब शुरू में सबसे पहले 1400 साल 1450 साल पहले अजान होनी शुरू हुई थी, क्या वो माइक में हुई थी या लाउड स्पीकर में हुई थी? ऐसा नहीं है, सिर्फ सादी अजान हुई थी। ये इसलिए तय किया गया था कि नमाज का जो वक्त मुकर्रर है, जो टाइम तय है, वो कैसे बताया जाए लोगों को। तो अलग अलग राय आई। किसी ने कहा कि पटाखा पटका दो, किसी ने कहा बम पटका दो और किसी ने कहा कि झंडा, इस्लामिक झंडा लहरा दो। तो लोगों ने कहा भाई ऐसा कैसे पता लगेगा? तो जब जाकर ये कुछ तय हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया था कि अजान हुआ करेगी। किसी साहबी ने उस वक्त बताया, सपने में आया कि अजान होगी, तो अजान तय कर दी गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले अजान दी, और बिना माइक के दी है, बिना लाउड स्पीकर के दी है। जब हर मुसलमान कहता है, मैं भी कहता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए के रास्ते पर चलना चाहिए, तो बिना लाउड स्पीकर के भी अजान होती है। ये जरूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर में ही अजान होगी, बिना लाउड स्पीकर के भी अजान होती है। और जो जिस देश में रहता है उस देश के कानूनों को फॉलो करना चाहिए, उस देश के कानून का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो कानून बना गया है उस पर अमल किया जा रहा है। जो लोग कट्टरपंथी है वही इस विवाद को हवा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, मंदिरों में भी ये सब है, इस तरह का मामला खाली मस्जिदों में नहीं है। मंदिरों के लिए भी अलाउ है, गुरुद्वारों के लिए अलाउ भी है, चर्च के लिए भी अलाउ है। तो ये लोग तो कुछ नहीं कह रहे हैं, सब स्वीकार कर रहे हैं, और हम भी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि वाकई ये होना नहीं चाहिए। ध्वनि प्रदूषण है, ये बिल्कुल गलत है, ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया है। क्या जंग का ऐलान कर दिया है भाई? क्या जंग का ऐलान कर दिया बताइए? जितना सुरक्षित पिछले 8 सालों से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सुरक्षित है वो कभी नहीं रहा है। पिछली अन्य सरकारों में जो 70 साल सरकारें रही हैं उसमें मुसलमान परेशान हुआ है, उसको अल्पसंख्यक बना दिया गया है। आतंकवाद के ऊपर बार बार जो है कभी वहां से उठा रहे, कभी वहां से उठा रहे। आप देख लीजिए पिछली सरकारों में कितना मुसलमान जो है वो जेलों में गया है, और अन्य सरकारों के आकलन करके देख लीजिए। ओवैसी जी तो बेफजूल की बातें करते हैं, मुसलमानों को साथ लगाने की बात करते हैं कि ताकि ऐसे बयान दे करके लोग मेरे साथ लग जाएं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में राव मुशर्रफ अली जी, जिनका कहना है कि पिछले 8 सालों में देश का मुसलमान जितना सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, इतना पहली सरकारों में कभी नहीं हुआ। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।